अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब कमाल की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए ये गोश्त की इतनी लजीज रेसिपी है कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए शादियों वाला हैदराबादी दम का गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इंतहाई लजीज खुशबूदार देग जैसा ये सालन बनके तैयार होता है और यकीन मानिए कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप भी बनाकर खाएंगे। ये हैदराबादी देगी इस दम का गोश्त पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी लाजवाब गोश्त की रेसिपी है ये। इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है, तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बनाया जाता है। हैदराबादी दम का गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने काट के डाल दी। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब तक कि हमारी प्याज फ्राई हो गई है तो चलिए हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो प्याज को बस हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसके बाद हमने ऑयल में से प्याज को निकाल लेना है। तो चलिए हम अगला स्टेप इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले बादाम लिए हैं। बादाम यहाँ पे तकरीबन 10 अदद बादाम है हमारे पास। काजू लिए 10 अदद, साथ में सूखा नारियल हमने लिया है थोड़ा सा, साथ में 2 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें शामिल करना है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दें। इसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल करनी है। छोटी इलायची 2 अदद इसमें जाएंगी। दालचीनी का 1 टुकड़ा। अब यहाँ पर 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इन तमाम मसालों को हल्का सा हमने रोस्ट करना है। तो यहाँ पर इतना रोस्ट करना है कि इनमें से खुशबू आने लगे। इस तरह से मसालों को जब हम रोस्ट कर लेंगे इन सारी चीज़ों को, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये मसाला हमारा बनके तैयार होता है। अगर आपके पास काजू मौजूद नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पॉपी सीड्स यानी कि खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून खसखस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे मसाले हमने मिक्सी के जार में डाले। 1 जावित्री का टुकड़ा मैंने इसमें शामिल कर दिया। आपने इसमें जायफल नहीं डालना है, सिर्फ जावित्री डालनी है। अब इन सारे मसालों को देखिए मैंने अच्छी तरह पीस लिया। अब इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अदरक लिए 2 इंच के टुकड़े और साथ में मैंने लहसुन लिया है। लहसुन के यहाँ पे 25 से 30 चवे हैं। देसी लहसुन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें। हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें शामिल कर दी। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पुदीने के पत्ते थोड़े से शामिल करेंगे 1 मुट्ठी के बराबर। 1 कप दही। अब दोबारा से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक दफ़ा और ग्राइंड किया सारी चीज़ों को, तो ये पेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारी गोल्डन कलर आने तक फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम प्याज को भी निकाल लेते हैं ऑयल से। तो इस तरह का सुनहरा कलर हमें चाहिए था प्याज का। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को थोड़ा सा पहले ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपने इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देना है। और यहाँ पर 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि प्याज इसमें अच्छी तरह से पिस जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक बार और मसालों को पीसा तो मसाले तैयार हैं। अब ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। तो यहाँ पर 750 ग्राम मैंने गोश्त लिया है। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं सेम इस रेसिपी को। तो आज हम बीफ से बना रहे हैं। इसमें मैंने सारे मसाले डालने के बाद मिक्सी के जार में जो लगा रह गया था मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, वो भी इसमें ऐड कर दिया। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल किया। इसके बाद गोश्त गलाने के लिए मीट टेंडराइज़र पाउडर मैं इसमें डालूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालिएगा। इससे गोश्त का रेशा भी अच्छी तरह से गल जाता है और गोश्त भी जल्दी पक जाता है। गोश्त को गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया मीट टेंडराइज़र पाउडर, साथ में ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। यहाँ पर सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आधा नींबू का रस शामिल करना है। इसके बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। कम से कम 2 घंटे आपने लाजमी से रखना है
तो यहाँ देखिए मैंने आधा लीमू लिया है, क्योंकि ये बड़े साइज़ का लीमू है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें लीमू का रस जाएगा। इसे भी मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो ये सारे मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। तो चलिए बस अब इसे कवर कर देते हैं। किचन के काउंटर पर ही हम इसे रखा रहने देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे आपने इसको अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद हम इसे गैस पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 2 घंटे हो चुके हैं रखे हुए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं गोश्त को रखे हुए। ये अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है इसकी। तो यहाँ पर मैंने इसे गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम हमने शुरू में हाई रखना है, ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। इसके बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। दम वाली आंच, जैसे हम चावल दम पर लगाते हैं, इस तरह की गैस की फ्लेम होनी चाहिए, बिल्कुल दम वाली आंच। तो इस पर हमने इसे पकाना है 1 घंटे तक, या फिर इतनी देर तक जब तक कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। हर 10 मिनट के बाद मैंने चम्मच इसमें चलाया है, ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। तो आपने भी इसी तरह बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है इसमें, ताकि मसाले नीचे नहीं लगें, क्योंकि हमने अलग से कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं इसमें शामिल किया। इसी मसालों में जो इनका मसालों का अपना पानी है, जूसेस हैं, उसी में ही ये गोश्त बनके तैयार होता है। और इसे दम वाली आंच पर ही बनाया जाता है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाया जाता है, तभी ये बहुत ही मज़े का बनता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर टोटल इसे पकाते हुए 1 घंटा मुझे हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर बीच बीच में चम्मच चला रही हूँ। मैंने चेक भी किया है, बोटी इसकी बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है, क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडराइज़र पाउडर का भी इस्तेमाल किया, ताकि गोश्त जल्दी गल जाए, और हमने इसे मैरिनेट भी किया। तो बस यहाँ पर गोश्त हमारा बिल्कुल एकदम तैयार है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, देखिए कितनी सिल्की, कितनी स्मूथ बनी है। तो अब हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से थोड़ी सी शामिल कर देनी है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंतहाई लजीज़, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हैदराबादी दम का गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो यकीन मानिए ये इतनी लजीज़ रेसिपी है कि आप अगर बिना भूख के भी इसे खाएंगे ना, तो आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, आप खाते रह जाएंगे। इतना लजीज़ जायका है इसका, ऊपर से इतना खुशबूदार, इतना जायकेदार है कि बस खाने वालों का बस नहीं चलेगा, प्लेटों के साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। इतनी लजीज़ रेसिपी है ये। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसके साथ गर्मा गर्म तंदूर वाली रोटी, ताफ्तान, नान, या फिर आप इसे पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने का। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।